इसके लिए आप गूगल पर पीएम किसान लिख के सर्च करेंगे, सबसे ऊपर वेबसाइट मिल जाएगी, इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन या न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर किसान के आधार नंबर, यहाँ पर वो मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे जो फॉर्म में कभी पहले नहीं लगे हैं। यहाँ पर स्टेट चुनेंगे, ये कैप्चा कोड भरेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने जो नंबर दर्ज किया उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मर आईडी आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ चुकी है, तो फार्मर रजिस्ट्री जरूरी है, उसके बाद ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर ये कैप्चा कोड देंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप ओटीपी देके सबमिट करेंगे तो अब आपके आधार कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा, यानी आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी यहाँ पर दर्ज करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कैप्चा कोड यहाँ पर भरेंगे दोबारा से और उसके बाद ओटीपी देंगे और जो 6 अंकों का है चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार यहाँ पर फॉर्म बिल्कुल अलग तरह से खुला है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मर आईडी आ जाती है और कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है। तो यहाँ पर देखिए फार्मर आईडी आ चुकी है जो कि आधार कार्ड से आई है। यहाँ पर कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद राशन कार्ड नंबर ऑप्शनल है। यहाँ पर पीएम मानधन योजना का भी अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। इसमें आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, आधार कार्ड नंबर वगैरह ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अगर किसान मैरिड है तो मैरिड चुनेंगे। यहाँ पर रिलेशन बताएंगे किसकी डिटेल यहाँ पर दे रहे हो, तो वाइफ की दे रहे हो तो वाइफ की, और हस्बैंड की दे रहे हो तो हस्बैंड आप सिलेक्ट करेंगे। उस सदस्य का नाम देंगे जिसकी डिटेल यहाँ पर दे रहे हो। तो पति का फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पर पत्नी की डिटेल दे देंगे, और पत्नी का भर रहे हो तो यहाँ पर पति की डिटेल दे देंगे। तो यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा और उसके बाद उनके आधार नंबर भी यहाँ पर आपको दर्ज करने होंगे। और अगर सिंगल है तो डायरेक्ट ये फॉर्म आगे खुल जाएगा, और अगर मैरिड है तो ही आपको ये डिटेल देनी है। तो यहाँ पर मैरिड है तो आप मैरिड करेंगे और उसके बाद बाकी डिटेल भी देंगे, यानी जो संबंध है, जो वाइफ है उसका नाम आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा। ऑथेंटिकेट करेंगे तो जैसे ही ऑथेंटिकेट हो जाएगा ओके कर देंगे। नाम अगर आधार कार्ड वाला है तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर इस तरह से आप नाम को वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंगल खाता है या फिर जॉइंट वो बताएंगे। अगर जमा मंदी में एक से ज़्यादा नाम है किसानों के तो यहाँ पर आप जॉइंट बताएंगे, नहीं तो सिंगल कर सकते हैं। यहाँ पर जमीन ऑटोमेटिक आधार कार्ड से आ चुकी है, तो यहाँ पर आप कोई भी जमीन सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी जमाबंदी की। उसके बाद यहाँ पर उसका खसरा नंबर या खाता नंबर दर्ज करेंगे। यहाँ पर आपको अगर खसरा नंबर शो हो रहा है तो खाता नंबर दर्ज कर देंगे, खाता नंबर शो हो रहा है तो खसरा नंबर दर्ज कर देंगे, लेकिन दोनों सेम दर्ज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये जमीन किसान को 1/2/2019 से पहले मिली हुई होनी चाहिए और डेथ के बाद मिली है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर रजिस्ट्री वगैरह हुई है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, तो ओके करेंगे। उसके बाद अगर पट्टा नंबर वगैरह है तो यस करके दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जमीन कैसे मिली है, पति या पत्नी की डेथ के बाद या फिर यहाँ पर पिता की या फिर माता की डेथ के बाद, तो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। जिसकी भी डेथ के बाद मिली है तो उस सदस्य के आधार नंबर भी आपको दर्ज करने होंगे, यानी जिसके नाम पहले जमीन थी उसके आधार नंबर भी आप दर्ज करेंगे। और यहाँ पर जो जमीन किसान के नाम कब रजिस्ट्री हुई है वो डेट भी यहाँ पर देंगे, यानी 2019 से पहले की होनी चाहिए, नहीं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर डेथ के बाद मिली है तो ही यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। कोई रजिस्ट्री हुई है, कोई गिफ्ट की गई है तो वो ऑप्शन अब हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे जमीन को, वो जो पहले मालिक थे उनके आधार नंबर दर्ज करके ऐड कर देंगे। इस तरह से जमीन ऐड हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ज़मीन ऐड होने के बाद आपको जमाबंदी भी अपलोड करनी होगी, जो पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। साइज़ 200 KB से कम रखना है। तो यहाँ पर वो जमाबंदी अटैच कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पर जमाबंदी अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद आप सेव करेंगे। तो ये जमाबंदी है, चलिए यहाँ पर अटैच हो गई। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी ID नंबर वगैरह नहीं मिलेगा, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म सेव हो जाएगा जैसे ही सेव पे आप क्लिक करेंगे। चलिए मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्म वहीं पर आ गया जहाँ से हमने फॉर्म शुरू किया था। तो फॉर्म सेव हो चुका है। अब आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। होम पेज पे आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, आप देखिए यहाँ पर स्टेटस चेक करने के लिए होम पेज पे स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर किसान के आधार नंबर कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो किसान की सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म पेंडिंग दिखाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पर, और यहाँ पर ब्लॉक लेवल से जैसे ही फॉर्म आगे जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। अगर रिजेक्ट किया जाता है तो वो रीजन भी यहाँ पर दिखाया जाएगा, और उसके बाद इसका आप प्रिंट आउट लेकर किसान को दे देंगे। और अगर आपने अपना खुद का फॉर्म भरा है तो अपने पास भी आप रख सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है फॉर्म भरने का। 5 से 7 दिनों में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, या तो आपका फॉर्म अप्रूव या फिर रिजेक्ट हो जाता है।